अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एसटीएस जेएसटी यानी जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट के पार्ट नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहला पोर्शन अंग्रेजी का है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ से सवालात उठाए गए हैं। तो इसी तरह के सवालात के जवाब देने के लिए आप व्यूवर्स इसी पैराग्राफ को 2-3 मरतबा लाजिमी पढ़ी। वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। पहला सवाल लिया गया है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट टॉपिक फॉर द स्टोरी। तो इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका सूटेबल टाइटल बनता है ये एक किस्सा है दो दोस्तों का, फ्रेंडशिप बनेगा। ऑप्शन सी ठीक है। दूसरा सवाल है अख्तर एंड बख्त स्टडीड इन। तो पहले लाइन में आप स्टडी कर सकते हैं पैराग्राफ की, अख्तर एंड बख्त स्टडीड इन सेम स्कूल। ऑप्शन ए दुरुस्त है। तीसरा एमसीक्यूज है दे लव्ड प्लेइंग इनसाइड द। ऑप्शन सी ठीक है, नियर बाय प्लेग्राउंड। सवाल 4 द अंडरलाइन वर्ड जोक इन पैराग्राफ इज अ। जोक क्या है? तो जोक वो हंसती थी, हंसने को कहा जाता है, तो हमारे पास ये वर्ब बनता है। सवाल 5 व्हाट डिड बोथ फ्रेंड डू टू द नियर बाय कैनाल ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स के दिन वो क्या करती थी? फिशिंग के लिए वो हो जाती थी। फिर आगे की सवालत सिनोनिम और एंटोनिम की है। ये सवालत तमाम टेस्टों में आ रही है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सवाल 6 है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट के माने ख़राब के है या जलील की है, तो इसका सिनोनिम बैड बनेगा। 7वां क्वेश्चन है बेक। बेक के माने पकाने के है, कुकिंग के है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 8 डैमेज। डैमेज के माने नुकसान के है, तो इसका उलट वर्ड जो है हमारे पास हार्म बनेगा। सवाल नंबर 9 है म्यूटेट। म्यूटेट के माने तब्दील होना या तरमीम करने के है, तो इसका उलट वर्ड जो है प्रिजर्व बनेगा, यानी महफूज करना, तरमीम न करना। फिर सवाल 10 है रिकवर। रिकवर का उलट वर्ड लूज बनेगा, सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 11 है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की माने तरक्की की है, खुशहाली की है, तो तरक्की का उलट वर्ड डिक्रीज बनेगा। फिर सवाल 12 में दुरुस्त स्पेलिंग जो है ऑप्शन ए है इंटीग्रेट। और सवाल 13 में सिगेशियस, इसका दुरुस्त स्पेलिंग जो है यह भी ऑप्शन ए करेक्ट है। और सवाल 14 का दुरुस्त स्पेलिंग जो है ऑप्शन बी है FEASIBLE। फिर जीएसटी जूनियर साइंस टीचर एसटीएस किसी पेपर में आगे के सवाल प्रीपोजिशन के है। प्रीपोजिशन वाले सवाल भी तमाम टेस्टों में आ रहे हैं। तो सवाल 15 याद कर लीजिए। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई एग्ज़ाम इन अगस्त। जहाँ पर महीनों की बात हो तो वहाँ पर इन लगेगा। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम इन अगस्त, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 16 वाओ हर कैट रियली जम्प सो हाई अप। हाई के बाद अप लगेगा। सवाल 17 द लेटर वाज रिटन विद अ पेन। ख़त लिखा गया है पेन के ज़रिए, तो यहाँ पर द लेटर वाज रिटन विद अ पेन, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 18 फॉरवर्ड डज ही मेक अ नॉइज। मेक लगेगा, ऑप्शन ए। और सवाल 19 है डेयर ही टू स्पीक। डेयर ही टू स्पीक, ए ऑप्शन लगेगा। और सवाल 20 है, यहाँ पर ऑप्शन डी लगेगा। लेट अ चाइल्ड फ्लाई अ काइट। एक बच्चे को काइट उड़ने दे, पतंग उड़ने दे, तो लेट अ चाइल्ड फ्लाई अ काइट, डी ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये रही 20 सवालात अंग्रेज़ी की। चूँकि जीएसटी जूनियर साइंस टीचर का पेपर है, तो आप व्यूअर्स के पेपर में 40 सवालात 40 एमसीक्यूज साइंस से रिलेटेड होंगे। तो सवाल 21 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद डैश हाई एनर्जेटिक आयन स्कार। हाई एनर्जेटिक आयन, तो उसी को प्लाज्मा फिजिक्स कहा जाता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 22 SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है। सवाल 23 विच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और सवाल 24 है द मोशन ऑफ पैसेंजर गोंडोलस इन फेरस व्हील इज रोटेटरी मोशन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 25 है कि अ कार मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस कवर बाय कार इन 10 सेकंड। तो डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है स्पीड ज़रब टाइम। तो स्पीड और टाइम को ज़रब दीजिए 5 × 10, 5×10 50, तो आपके पास आंसर 50 आ जाएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगी। तो अभी सब्सक्राइब को दबाइए। सवाल 26, हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन ट्रिलियन? ट्रिलियन में कितनी ज़ीरोज़ होते हैं? तो ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस एक तो हमारे पास मीटर है, मीटर में भी नापी जाती है, लाइट ईयर और फारसेक। तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 28, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट 3 ज़रबी 10 की पावर 8। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑप्शन बी है। और सवाल 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल हमारे पास एक तो स्पीड है, दूसरी टेम्परेचर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और सवाल 31 है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 32, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 33 में लिखा है कि विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेल व्हेन सेल डाइज? तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेल व्हेन सेल डाइज। और सवाल 34 है, विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्रोडक्शन? तो फ्रूट और फ्लावर प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है? तो वो क्रोमोप्लास्ट है। फिर सवाल 35 है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। सवाल 36, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड्स। ए ऑप्शन लगेगा। सवाल 37, विच टू स्टोर एक्सेस एनर्जी एंड फैट? एक्सेस एनर्जी और फैट स्टोर करती है एडिपोज। सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 38 है, विच मसल आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल? तो विच मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स? स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेज इन माइटोसिस इन विच क्रोमाटिड्स रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीजेस। दूसरी स्टेज को एनाफेज कहा जाता है। सवाल 41, साइनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इन जाइगोटीन। डी ऑप्शन लगेगा। सवाल 42, रिपेयरिंग ऑफ वॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज ड्यू टू? रिपेयरिंग ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड यानी जख्म रिपेयर होती है ड्यू टू माइटोसिस। ए ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 43 है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन? लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है अपॉन एम्पलीट्यूड। डी ऑप्शन दुरुस्त है। हमारे पास और भी पेपर मौजूद है GST टेस्ट की, तो आप दोस्तों को जो भी पेपर चाहिए इसी वीडियो की कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा STS के बहुत सारे पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं STS पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। सवाल 45 है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन? तो सी ऑप्शन देखिए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 46 है, बनस्पति घी इज प्रिपेयर बाय एडिंग डैश टू वेजिटेबल ऑयल। बनस्पति घी तैयार की जाती है बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन इसमें ऐड की जाती है। सवाल 47, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम with atom to form molecule or compound is called valency। बी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 48 है, फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। तो इसका फार्मूला है फाइंड इलेक्ट्रॉन, इसका फार्मूला 2n²। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 49 है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन? तो आइसोटोप दैट हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो वो ड्यूट्रियम है। और सवाल 50 है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 51 है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन।
सी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये केमिकल चेंज नहीं है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस हमारे पास फिजिकल चेंज में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इंडिकेट ओ हमला। ओ हमला का आसान अल्फाज में फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर है। आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन डी ठीक है। V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब एम्पियर और R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। और नेक्स्ट MCQ सवाल नंबर 54 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम है। और सवाल 55 है, सम एनिमल चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। माहौल के मुताबिक कलर चेंज करना कैमोफ्लेज कहलाता है। फिर नेक्स्ट MCQ है सवाल 56, इन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम की एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 है, तो प्रोटॉन जो है इसकी नंबर 16 होगी। फिर इसके बाद सवाल 57 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम इट मूव। तो बी ऑप्शन देखिए, इट मूव टुवर्ड नॉर्मल, बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 58 है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 59 है कि व्हाट इज़ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, सी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 60 है, द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रहे अंग्रेज़ी और साइंस के पार्ट के सवाल। बाकी सवाल मैथमेटिक्स के हैं और इसके बाद जनरल नॉलेज के है। तो इंशाल्लाह बाकी 40 सवाल पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।